हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एसएससी जीडी 2024-25 की जो भर्ती है वो अपने सामने आ चुकी है। और आप सभी को बता दें कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है उसमें कुल पदों की संख्या यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही होगी। 39,481 पोस्ट के साथ ये भर्ती आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। आज मैं इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसमें परीक्षा तिथि से लेकर पद क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस कैसा रहेगा, आयु क्या रहेगी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसा रहेगा, अगर परीक्षा होगी तो नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, ये सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। और साथ ही साथ सिलेबस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और ये एसएससी जीडी की जो भर्ती है 10वीं पास बच्चों के लिए होती है, तो सभी लोग एलिजिबल रहते हैं लगभग इसमें जो 10वीं पास होता है। बस एज का थोड़ा सा रहता है, तो आज देखते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म जो भरा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो चालू हो रहे हैं वो 5/9 से स्टार्ट हो रहे हैं। 5/9/2024 से लेकर 4/10/2024, यानी कि आपको पूरा एक महीना यहाँ पर दिया गया है। आप इस एक महीने के दौरान फॉर्म डालेंगे। साथ ही साथ इसने लास्ट डेट भी दी गई है यहाँ पर, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो 14/10/2024 दी गई है। 11 बजे तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। तो याद रखना आप लोग, 14/10/2024 जो है लास्ट डेट रहेगी। 5 तारीख से फॉर्म चालू हो गए हैं, 14 तारीख तक ये डलेंगे। 14 तारीख रात 11 बजे तक ये डलेंगे, आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फॉर्म फीस पेमेंट की। तो वो 15/10 रखी गई है एसएससी के द्वारा। 15/10/2024 तक आप अपनी जो है ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ विंडोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। देखिए, एसएससी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर फॉर्म में अगर आपकी गलती भी हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन की भी यहाँ डेट दी हुई है। आप देखोगे करेक्शन की जो डेट है वो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक की जो करेक्शन की डेट दी गई है। तो ये आपको इसमें करेक्शन की डेट जो है याद रखना है। इसके अलावा इसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम का समय दिया है वो जनवरी-फरवरी दिया है। तो ये याद रखना आप लोग, जनवरी-फरवरी में इसके एग्ज़ाम होने का पूरा आसार है, पूरी संभावना है, चूँकि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ऐसा। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी का? चलिए, अब हम बात करते हैं सर कि आगे की जो बात है उसमें क्या है। देखिए, पोस्ट कितनी है और पोस्ट का डिवाइजेशन कैसा है, पोस्ट को कैसे बांटा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो रहेगी वो 39,481 पोस्ट है, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पे स्केल बता देता हूँ कि इसमें पे स्केल क्या रहेगा। देखिए, 18,000 रुपये बेसिक सैलरी रहती है। उसके बाद 56,900 तक पूरी पोस्ट ऑफ इसमें जो एनसीबी एंड पे जो लेवल रहता है उसके हिसाब से यहाँ सैलरी रहती है। तो 21,700 से 69,100 तक की जो है फॉर अदर अलाउंसेंस वगैरह सब मिलाकर हम बात करें तो अदर पोस्ट तक की जो रहेगी वो 69,100 तक रहेगी। तो यहाँ पर वैकेंसी का समझ में आ गया होगा आपको कि वैकेंसी का जो पे स्केल रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी कि आपको सैलरी वगैरह जो मिलेगी वो कैसी रहेगी। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, बीएसएफ में यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसी बांट दी गई है। बीएसएफ के अंदर टोटल 13,306 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको एसटी और एससी में मेल और फीमेल में बांटा गया है ना। इसके देखिए यहाँ पर जैसे एससी की 2018 है, एसटी की 1489 पुरुषों के लिए है, ओबीसी के लिए बीएसएफ में 2906 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1330 है और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 5563 पोस्ट है। ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए इधर है, एसटी की महिलाओं के लिए 262 पोस्ट है, वहीं एससी की महिलाओं के लिए 356 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 510 और ईडब्ल्यूएस के लिए 234 और अनरिजर्व उनके लिए 936 पोस्ट, 86 पोस्ट। ऐसे यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट को जो है यहाँ पर अलग अलग किया गया है। तो टोटल याद रखना आप लोग, बीएसएफ की जो पोस्टें आई है उसमें पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की आपको याद रखना है, पुरुषों की पोस्टें कितनी है तो 13,306 और महिलाओं के लिए कितनी है तो
2348 पोस्ट महिलाओं के लिए है। याद रखना टोटल 15,654 पोस्ट जो है बीएसएफ की है। सीआईएसएफ जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें पुरुषों के लिए 6,430 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए 715 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है उसमें 7,145 पोस्ट जो है ये आपको सीआईएसएफ की याद रखना है। सीआरपीएफ की पोस्ट की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11,299 पोस्ट पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 11,541 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। सॉरी टोटल एक ग्रांड पोस्ट है यहाँ पर, महिलाओं के लिए 242 पोस्ट है सीआरपीएफ में, टोटल पोस्ट 11,541 है। वहीं एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल होता है उसके लिए पोस्ट जो है 819 है पुरुषों के लिए, और महिलाओं की यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। एसएसबी के अंदर जो है महिलाओं की पोस्ट एक भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। आईटीबीपी देखिए महिलाओं को एसएसबी में सेलेक्ट वो चूज नहीं करना है ना, क्योंकि वहां पर पोस्ट नहीं दी गई है, तो आप इसमें चूज नहीं करें तो बेटर रहेगा। आईटीबीपी का यहाँ पर 2564 पोस्ट मेल के लिए है और फीमेल के लिए 453 पोस्ट जो है यहाँ पर दी गई है। असम राइफल जो एआर है इसमें 1148 पोस्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर 100 पोस्ट है ना, और 100 पोस्ट में से भी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट, ओबीसी के लिए 16, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट बांट दी गई है। तो 100 पोस्ट जो है असम राइफल के अंदर मिलेगी आपको। एसएसएफ जो है उसके अंदर टोटल 35 पोस्ट है पुरुषों की, महिलाओं की 0 पोस्ट है, तो टोटल 35 पोस्ट ही आपको इसमें दी गई है। एनसीबी की पोस्ट जो है इसमें 11 है और पुरुषों के टोटल 11 ही पोस्ट इसमें है, और पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी 11 पोस्ट है, तो 11 22 पोस्ट टोटल यहाँ पर है। तो आप देख पाएंगे टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है अलग अलग। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 39,481 पोस्ट है। तो आपको यहाँ पर मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से फॉर्म भरते समय चूज करना है, क्योंकि कंप्यूटर वाला तो अपनी हिसाब से डालता है, पर आपको क्या चूज करना है ये आगे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म फिल करते समय पोस्ट का प्रेफरेंस हमें कैसे देना है ये बहुत ज़रूरी है, वरना सिलेक्शन क्या है कि होते होते रुक जाता है। हम ऐसे इसमें चूज कर देते हैं कि वो कंप्यूटर वाला तो उसके हिसाब से कर देता है, लेकिन अपन को समझदारी रखना थोड़ी सी। देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर तो नेशनलिटी होना चाहिए, सिटीजनशिप यानी कि भारत के लोग होना चाहिए, चाहे वो यूटी के हों और अपने स्टेट के हों। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें हम तो एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 1/1/2025 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी यहाँ पर दी गई है। भैया साहब आपको जो है 18 से लेकर 23 साल के बीच में फॉर्म डालना है, और यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/2002 यानी कि उसका जन्म 2/1 यानी 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, है ना, और 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको? वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे ना। तो एज को लेकर बहुत इश्यू रहता है लोगों का कि सर हम जो है हमारा होने वाला है 2-4 दिन घट रहे हैं तो हम फॉर्म डालें कि डालें। तो यहाँ पर आप देखना 2 जनवरी 2002 से लेकर 1/1/2007 के बीच में, है ना, मतलब उससे 2 जनवरी से तो पहले 2 जनवरी 2002 से तो पहले नहीं पैदा होना चाहिए, और 1/1/2007 के बाद का बच्चा भी इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएगा, याद रखना आप लोग, है ना। अच्छा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जैसे आप देखेंगे एसटी और एससी के लिए 5 साल दिया हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर एसटी एससी को 5 साल यहाँ पर दिया गया है छूट। देखिए आपका 18 से 23 साल तो रहेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको छूट दी जाएगी एज में। किसी ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि वो टोटल 23 साल तो उधर दिया है और 3 साल ये तो 26 साल तक रहेगा तो फॉर्म डाल पाएगा। ईएक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है ना, जो ईएक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी भी 3 साल की यहाँ पर छूट है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्स फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो भी उसकी एज है उसमें उसको 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। गुजरात के जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वहाँ उनके लिए स्पेशली यहाँ पर 5 साल की जो है छूट दी जाएगी। तो उसमें लिखा हुआ है पूरा सा 1984 का जो रियॉर्ड्स और कम्युनियल रियॉर्ड्स ऑफ 2002 की जो इन गुजरात में इन रिजर्व और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर ये
जो है याद रखना आप लोग, 5 साल की इसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। आगे और भी छूटें हैं गुजरात के लोगों के लिए। तो ये 1984 का जो रिवॉर्ड्स था उसके लिए यहाँ पर जो छूट दी गई है उनको, जो विक्टिम्स किलेड जो आया था उसके। चलिए आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे सर एसएससी जीडी में। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी जो है ऐसी भर्ती है जिसमें आपको केवल कुछ नहीं चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। ऐसी भर्ती जिसमें आजकल की भर्तियों में आमतौर पे 10वीं बहुत कम भर्तियों में मांगा जाता है, लेकिन एक एसएससी जीडी की ऐसी भर्ती जिसमें 10वीं पास बच्चा फॉर्म डाल सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि 10वीं पास यानी कि मैट्रिकुलेशन वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम में आपको मार्क्स जो है मिलेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 5% का जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स आपके जुड़ेंगे, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में जोड़े जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर भी फायदा है। देखिए मेन बात आती है आपके सिलेबस की, क्या पूछा जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, है ना। और इसमें 80 क्वेश्चन जो है वो होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इट विज द फ्लॉविंग कंपोजिशन। यहाँ पर 4 पार्टों में पेपर आएगा। पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 40 मार्क्स रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पार्ट बी जो आएगा उसमें आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मिलेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 नंबर का ये पेपर रहेगा। पार्ट सी में आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर दी गई है, इसमें 20 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का पूरा मैथ्स रहेगा। पार्ट जो डी आएगा इसमें हिंदी या अंग्रेजी में से आपको एक चुनना है। अगर आपका हिंदी अच्छा लगता है आपको तो हिंदी चुनिए। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से तो आप अंग्रेजी अच्छा लगेगा आपको तो अंग्रेजी चुन सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे हिंदी चुनते हैं तो आप हिंदी चुन सकते हैं, इजीली पड़ता है चूँकि हम शुरुआत से हिंदी में अच्छा करते हैं। जो बच्चे शुरू से ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो इंग्लिश चुने, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये भी 40 नंबर का आएगा। तो 40 40 40 40 याद रखना, 160 है ना। सॉरी यहाँ पर 4 3 4 40 40 कितना हो जाएगा, 80 80 80 160 नंबर का क्या होगा यहाँ पर पेपर रहेगा आपका टोटल, है ना। और ये 60 मिनट का समय, देखिए समय का बहुत बड़ा प्रबंधन आपको रखना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करना है और 160 नंबर को जो है कवर करना है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शंस है। अगर आपने गलत क्वेश्चंस दिया है और गलत उत्तर दिया है उसका, देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। अगर आपने गलत कर दिया है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा इच रॉन्ग आंसर, है ना, प्रत्येक गलत उत्तर पर। ओके चलिए, तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा पीटी, उसमें क्या होगा सर। तो देखिए यहाँ पर रेस होगी आपकी 5 किलोमीटर की पुरुष के लिए। देखोगे आप हर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 किलोमीटर की जो है आपके रनिंग है, और इस 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट में आपको कवर करना है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, इसको 8.5 मिनट में आपको कवर करना है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर है सभी का। और लद्दाख कैंडिडेट जो हैं, जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं, जो लद्दाख पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से दिया गया है कि वहाँ के जो मेल हैं उनको केवल 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना है 7 मिनट में, और वहाँ की महिलाओं को 800 मीटर ही दौड़ना है 5 मिनट में। तो ये लद्दाख के कैंडिडेट के लिए है। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं सर और क्या रहेगा। तो और बेटा एक होगा आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है, जिसमें मेजरमेंट होगा, नॉर्मली हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। तो देखिए मेल के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट होगी, मेल के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर हाइट होगी, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होगी, है ना। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ST SC के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रहेगी।
ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनके लिए यहाँ पर पुरुषों के लिए 157, महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। इसके अलावा ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट फॉर लेफ्ट विंग ईस्टर्न मिड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पर इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की पुरुषों की हाइट जो है वो 160 मापी जाएगी, महिलाओं की 147.5 मापी जाएगी। कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ द गोरखा, कोमराव, डोगरा, मरथास एंड अदर कैंडिडेट जो है अदर यूटीज ऑफ द असम, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनके कैंडिडेटों के लिए 165 पुरुषों के लिए और 155 महिलाओं की हाइट रहेगी। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, जहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट रहेगी ना। चलिए मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें आपको मेडिकल मेजरमेंट पूरा होगा आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, याद रखना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें, और साथ ही साथ मेट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और थ्रू द एज जो प्रूफ देना पड़ेगा एज का, नेम ऑफ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट issued by the competent authorities, valid NCC certificate if applicable। और इसके अलावा एट द टाइम ऑफ DME डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सबको बता देता हूं, आप सभी को SSC GD की अगर आप भर्ती दे रहे हैं तो आपको अपनी पोस्ट का प्रेफरेंस आपको कैसे देना है ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें मैंने अभी आपको बताया था SSB के अंदर महिलाओं की कोई पोस्ट नहीं है। अगर मान लो आपने कंप्यूटर वाले ने पहले सेट कर रखा है कि उसको D पहले डालना है, उसने आपके पहले प्रेफरेंस दे दी 0 वाली, भाई आपका पहला प्रेफरेंस ही ऐसे जाएगा फालतू। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, जो यहाँ पर दिया गया है वैसी प्रेफरेंस आपको देना है। इनकी कैसी जॉब वगैरह है इसके लिए अपन कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसमें कैसे जॉब करना पड़ती है, BSF में कैसे जॉब करते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पोस्टिंग मिलती है वो सब बातें हम अलग से करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो BSF है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसके लिए A आपको चुनना है, CISF जो है उसके लिए B चुनना है, CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसके लिए C चुनना है, SSB के लिए D और ITBP के लिए E प्रेफरेंस करें आप, असम राइफल के लिए F का चयन करें, NCB के लिए G और SSF के लिए आपको H का चयन करना है। महिलाओं के लिए हम बता दें यहाँ पर आपको SSB जो है उसको लास्ट में चयनित करना है आपको, क्योंकि आपकी पोस्ट नहीं है उसमें 0 पोस्ट है, तो आपको क्या करना है उसको लास्ट में चूज करना है ना। बाकी पोस्टें पहले चूज करना जिनमें पोस्टें हैं आपके लिए, और बाकी पुरुषों को तो करना ही है। चलिए तो ये था अपना, और आप सबको पता है कि द कैंडिडेट हु आर द क्वालिफाइड, अगर आपने PST निकाल लिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट निकाल लिया, आपने फिजिकल जो आपका एबिलिटी टेस्ट है उसको निकाल लिया, आपने मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, will be the considered from the inclusion in the final merit list। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप समझ लो आपको BSF, CRPF, CISF, SSB किसी ना किसी में आपको एक नौकरी दी जाएगी, और ये आपके मेरिट के नंबर के आधार पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो SSC GD के बारे में मैंने आपको सभी बातें लगभग बता दी हैं। अगर आपको किसी प्रकार की और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। SSC GD का लिए SSC GD के लिए हमने भी एक नया बैच जो है लॉन्च किया है। ये बैच ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन बैच है, और इस ऑफलाइन बैच को जो भी राजगढ़ ज़िले के बच्चे हैं उनके लिए ब्यावरा शहर के अंदर एक डिसेंट एकेडमी एक संस्था है हमारी, और उस संस्था में हम ऑफलाइन नया बैच चला रहे हैं SSC GD का। तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। उसकी फीस मात्र 2500 रुपये रहेगी, जिसमें संपूर्ण कोर्स आपका रहेगा, और ये 3-4 महीने का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको फिजिकली मैराथन क्लास लेकर आपको पूरा कवर करवाएंगे। तो SSC GD का अगर आपको नया बैच हमारा चालू हो रहा है, जल्दी इसकी इंक्वायरी हो रही है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप फ़ोन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। दिए गए नंबर, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, और इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोकेशन भी है, हनी बनी कॉम्प्लेक्स, प्रभात टाकीज, ब्यावरा। यहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो SSC GD का जल्दी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, आप जल्दी से
एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।